नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटो जीएस्ट में। मेरा नाम है रोहन और अभी हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से। आज थोड़ा उजाले में ही निकले, वरना इतना उजाला तो मिलता ही नहीं हमें। देखते हैं कहाँ तक मिलेगा उजाला। आज तो रोड पे गाड़ियाँ भी कम मिल रही। शायद आज मैं जल्दी निकला हूँ आधा घंटा, इसीलिए रोड पे ट्रैफिक कम है। नहीं तो ये बेसिकली ये कम है, वरना इस गली से भी निकलने को नहीं मिलता। तो कैसे हैं आप सब? अभी हम हैं घाटकोपर। मुंबई में रास्ते पे खड्डे आते हैं, तो खड्डों को बुझाने का काम ये लोग ढंग से कब करना सीखेंगे भगवान ही जाने। साला स्पीड ब्रेकर बना देते उसका। ये पैच मारना, ये कौन सा साला ये टायर है जो इसको ट्यूब बना रहे हो? ट्यूब नहीं जलती थी पहले, आते थे जिसको जब पंक्चर होता था तो उस पे रबर का दूसरा पैच चिपकाया जाता था। देखो रास्ते पे भी यही कर रहे लोग, साले पंक्चर वाले ये लोग। पता नहीं कब सुधरेंगे। स्मूथ हो ही नहीं पाएगा ऐसे रोड तो। यार क्यों चला रहा है इतनी स्लो? हट जा भाई, ऑन नहीं है मेरा। 15 सेकंड का सिग्नल है ये। वहाँ पहुँचने से पहले छूट जाएगा। छूट गया, ठीक है। फिर भी रुकना पड़ा। करौली आ गया है दोस्तों। अभी और 30 किलोमीटर है शायद हमें जाना। 30 किलोमीटर। वैसे ये सिटी में 40 किलोमीटर चलाना थोड़ा है तो हेक्टिक। और कभी ज़्यादातर होता नहीं, अनलेस ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रुका हुआ है तो। अदरवाइज ऐसा रनिंग ट्रैफिक में चलाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, जिगजैग करते हुए। ये 2 पप्पी लेने आ रहे हैं क्या पास में? गाड़ी वाले सीधे क्यों नहीं चलाते यार? कार टेम्पो वाले, उनको इधर उधर ही क्यों जाना है? सोच रहा हूँ अपने गाँव होके आऊँ अगले महीने दशहरे में। दशहरे में मेरे गांव में होता है एक बहुत ही अच्छा भगवान, हमारी जो देवी है कुल देवी भगवती माँ, उस कुछ जतरा होती है वहाँ पे, फेयर होता है। एक थोड़े से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो, वैसे मेरा गांव है कोंकण में, देवगढ़ हापुस तो आपने चखा ही होगा, वही है गांव मेरा, देवगढ़, कोट कामते टू बी वेरी प्रिसाइज। कोट कामते में है अपना गांव, द लैंड ऑफ हापुस मैंगो। मेरा एक और घर भी है कुनकेश्वर, आपने शायद देखा होगा, कुनकेश्वर सुना होगा,
जो भी कोकण से रिलेट करते हैं उनको तो मालूम ही होगा कुणकेश्वर। पैच, ये देखो ये किस तरह का रोड का काम है, ये क्या है? पैची रोड्स। अंधेरा हो गया है, पता नहीं आपको कहाँ तक दिख रहा है, लेकिन मैं कैमरा तो चालू रखूंगा, देखते हैं क्या फुटेज आती है। ट्रैफिक, ये वैसे ट्रैफिक होता नहीं है, पहले नहीं होता था यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेट्रो का काम चल रहा है, तो आधा रास्ता, आधा मतलब 10-15 फीट का रास्ता ये लोग खा गए। इस चक्कर में थोड़ा हो जाता है जाम। वैसे गाड़ी को थोड़ी सर्विसिंग की ज़रूरत लग रही है, कब थोड़ा हार्ड हो रहा है, ऑयल चेंज करके इसको ठीक करना पड़ेगा। 2 बार गांव जाके आ चुकी है, बॉम्बे जाती रहती है लोकल, हर रोज़ ये चालू होती है गाड़ी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब ये चालू नहीं हो रही है, अनलेस दिन भर बारिश हो रही हो। अनंत चतुर्थी पास आते हुए सारे जो महाराष्ट्र, मुंबई जो गणेशमय हो चुका है, भगवान बप्पा का आगमन हुआ। 11 दिन यहाँ पे गणपति बैठेंगे बड़े बड़े पंडालों में, उनका विसर्जन होगा इस गुरुवार को। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है ये फेस्टिवल। ये जो 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। यूं पूछो क्यों? सितंबर में आएंगे दही हांडी, गोपाल काला क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, फिर उसके बाद होंगे गणपति, फिर उसके बाद आएंगे गणपति। 11 दिन गणपति की धूम रहेगी। जैसे गणपति जाएंगे पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष के बाद जैसे पितृपक्ष खत्म, आ जाएंगे हमारी नवरात्रि। नवरात्रि में मुंबई में तो क्या बोलूं, हर जगह दही डांडिया, हर जगह डांडिया चलता रहे, सब डांडिया खेलने जाएंगे। जैसे ही वो 9 दिन खत्म हुए, फिर कुछ दिनों में दिवाली तो का क्या कहना भाई, 10-15 दिन तो ऐसे झगमग मुंबई, पूरी मुंबई झगमगाती हुई दिखती है भाई। ऐसे कोई गली नहीं है, कहीं कोना नहीं है मुंबई का जो झगमगाता नहीं है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली और दशहरा, गणपति, सभी सारे फेस्टिवल अपने फेवरेट है भाई। छुट्टी कब मिलेगी? दशहरे को जाने की छुट्टी कब मिलेगी? 3 दिन की छुट्टी हम लेंगे, बाइक लेके गांव जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर लौट आएंगे। सिग्नल कहाँ पहुँचे हम? एरोली फ्लाईओवर हम लोग पहुँच गए हैं। चलो, यहाँ आते ही जो गंदी सी स्मेल आती है भाई, लोगों कभी आओगे यहाँ पे तो सूंघ के जाना। यार यहाँ पे लोग रुकते हैं, कौन सी बस आती है इनको लेने के लिए? यहाँ आते कैसे लोग? ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
ये एक्सीलेटर खींचे तो ना, देख कैसे चलाते हैं लोग यार, धीरे 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 चलाओ, रास्ते के साइड से चलाओ यार। लेकिन फॉग लैंप है अपने पास, लेकिन मैं जलाता नहीं हूँ ज़्यादा। आज तो हम शायद जल्दी पहुँच रहे हैं। अगर ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ पे रोड पे तो चाय पीने ज़रूर रुकेंगे यार। वो वाला चाय बहुत दिन से पिया नहीं है। उसके पास कभी आओ यहाँ पे तो चाय और मूंग भजी ज़रूर खाना भाई, इतने ज़बरदस्त बनाता है। 1-2 प्लेट तो आप ऐसे ही खा जाओगे। पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, वो मैं घर जाके ही चेक करूंगा। बुम, फ्लाईओवर आएगा। कैसे रास्ते रिपेयर करते हैं यार, ये कब सुधरेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग ओवरटेक कर ही लें, आगे और मौके आएंगे वहां कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। ये कहाँ फंस गए हम, ये रॉयल एनफील्ड चलाते चलाते। कितना टाइम बचा है सिग्नल का। ये ले भाई, स्पीड ब्रेकर नहीं है, बम ब्रेकर है ये। तो अपनी बुलेट को बकेट सीट लगी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 1-1.5 घंटा बैठ के चलाओ, फिर जो शुरू होता है पेन, कोई फायदा नहीं है बकेट सीट का। जैसे मैं इसको कई बार चला चुका हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, मैं गांव गया हूँ विच इज़ 460 और 480 किलोमीटर वन साइड। तो सुबह निकला मैं। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, जब भी मैं गांव जाता हूँ या फिर कहीं भी जाता हूँ दूर, पहली बार तो मैं शिरडी गया था। मैंने CBR खरीदी थी 150 है, ब्लू कलर की मस्त। फोटो शायद अगर कोई तो यहाँ लगा दूंगा मैं। तो मैं शिरडी निकला, अकेला ही था। तो तब मेरा बैग का बिजनेस था, तो बैग का रिव्यू करने के हिसाब से मैं लॉन्ग ड्राइव पे उसमें बहुत सारा सामान भर के, चद्दरें भरी थी मैंने तकरीबन 10-11 किलो भर के उसमें मैं ले गया था शिरडी। तो डोंबिवली से मैं निकला सुबह शिरडी के लिए। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक। मैं निकला और मैं पहुंचा रहूँगा कसारा घाट। कसारा घाट में चढ़ा, वो जो टेढ़ा मेढ़ा है वहाँ पे मस्त टेढ़ी मेढ़ी करके चला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा है वैसा है। हाँ, ये हिलती नहीं है। बैग टैंक बैग थी बेसिकली वो, और मैग्नेटिक थी। तो बिना स्ट्राइप के मैं सिर्फ मैग्नेट पे चिपका के 11 किलो का वेट उस पर लगा के गया था। ज़बरदस्त बनी थी बैग वो। हाथ दिखा तो गाड़ी रोकने की कोशिश करते लोग, क्या कहें। तो हाँ, तो कसारा घाट मैंने चढ़ा ऊपर, टेढ़ा मेढ़ा मस्त ऊपर। जैसे घोटी पहुंचा मैं, घोटी पहुंचते ही मेरे गाड़ी की गोटी टूट गई, बेरिंग्स टूट गए आगे के।
और जो सुबह 7:30 या 8 बजे बेरिंग टूटे, अब 7:30-8 बजे मेरे लिए तो कोई बैठा नहीं है, घोटी में होती है ठंड तो सब एक, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा था कि जहाँ वो हुआ उसके 2 मिनट आगे गैराज था जहाँ पे अंदर मैकेनिक सोया था घोड़े बेच के। तो मैंने उसको धक्का मार के वहाँ ले गया, देखा तो बगल में गैराज ही था। मैंने वो दरवाज़ा ठकठकाया, अंदर से वो उठ के बाहर आया। मैंने बोला भाई ये देख क्या हो गया, बेरिंग वेरिंग टूट गई है, चल नहीं रही है गाड़ी, इसको थोड़ा ठीक कर दे। उसने बोला ठीक है, लेकिन वो बेरिंग है ऐसे अवेलेबल थी नहीं उसके पास। तो उसने क्या किया, उसने मुझे वहीं बिठा दिया। वो तो अच्छा है, 10-15 मिनट बाद ही वो थोड़ा सा रोड अच्छा है वहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे रात को सुबह कभी भी आओ। तो सुबह जल्दी वहाँ पे होटल खुल गए थे, चाय वाय मिलना शुरू हो गई थी। तो मैं वहाँ पे चाय पीते बैठा, वो भाई अपने घर गया, अपनी स्कूटर लेके नहा धो के आया, फिर वापस चला गया कहीं और, वहाँ से जाके बेरिंग लेके आया। वो बेरिंग उसको मिली पल्सर 220 की, जो फिट होती है उसमें आगे की 2 बेरिंग होती है, दोनों टूट गई थी मेरी, दोनों वहीं डाल दी उसने, ठीक करी। 10 बजे के बाद निकला हूँ मैं वहाँ से, मतलब मेरे 2 घंटे वहाँ पे हो गए वेस्ट। 2 घंटे वेस्ट होने के बाद मैं फिर निकला हूँ वहाँ से शिरडी के लिए। शिरडी तो जाना था अपने को बाबा के दर्शन करने। मैं निकला शिरडी गया, वहाँ पे बाबा के दर्शन लिए। फिर वहाँ से मैंने दर्शन लेने के पहले वो लेते हैं वो हार वगैरह लेते हैं किसी शॉप से, तो वहाँ पे शॉप पे मैंने वही गाड़ी लगा दी और फिर वहाँ से निकला। और मैं भूल गया कहाँ पे गाड़ी पार्क करी। इतना ट्रेजेडी, मैं भूल गया, लिटरली मैं भूल गया कि उसने मुझे अपने दुकान का नंबर दिया था जो मैंने अपने वॉलेट में रख दिया था, मैं वो भी भूल गया। अरे भाई मतलब भुलक्कड़ की हद हो गई थी उस टाइम। मैं उस मंदिर के 3 राउंड मार चुका हूँ चल के दुकान ढूंढने के लिए। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे है कहाँ पे। हर बंदे से पूछ रहा, अरे यार वो दुकान कहाँ है, वो दुकान कहाँ है, वो दुकान कहाँ है, काला सा लड़का है, लंबा सा लड़का है। भाई मैं परेशान हो गया। मैंने फोटो खींची थी उसकी, गाड़ी लगा के वहाँ फोटो खींची थी, दुकान वाले को फोटो दिखा रहा हूँ। एक बंदा मेरे को बोला हाँ मैं जानता हूँ इसको। उसने मेरे को 2 राउंड और वो चला दिए मंदिर के, भाई यही है करके। अरे भाई बोलो अगर तुझे को मालूम है तो बता, नहीं मालूम है तो मत बता भाई, लेकिन मेरे को छोड़। फिर मेरे को याद आया सडनली, मेरे पास उसका कार्ड है। मैंने फ़ोन किया उसको और फिर बोला भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी आ जा जहाँ पे भी है। फिर वो वहाँ पे आया, फिर उसने मुझे लेके गया। मेरे को बोला अरे सर आप कहाँ मेरे नाम से ढूंढ रहे हो, सब मेरे को आके पूछ रहे हैं कि कोई बंदा तेरे को ढूंढ रहा है। उसकी गाड़ी गुम हो गई है। इतना ट्रैजिक। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मिल गया। मैंने बोला भाई धन्यवाद, तू मिल गया मेरे को, मेरा गाड़ी दे, मुझे जाने दे। लेट हो गया मेरे को 2 घंटे, सुबह लोड लेट हो गया और शाम को फिर से 1-1.5 घंटा मेरे को गाड़ी ढूंढने में चला गया। बुए बोला अभी तो गया, CBR थी मेरी, उसमें तो लाइट तो दिखते नहीं है उसमें कुछ। रात जैसे ही रात हो गई, खत्म हो गई बात उसकी। रात को कुछ नहीं दिखता। मैंने सोचा था, पिछले बार भी हम लोग गए थे, एक बार कॉलेज में थे तब शिरडी में, हम तो 7 बजे से पहले घर आ चुके थे। उसके पहले वाला किस्सा बाद में बताता हूँ, पहले ये खत्म करते हैं हम लोग। तो मैं वहाँ से निकला शिरडी में, फिर जैसे ही हाईवे पे पहुँचा, वो बाहर आया, थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैं बोला अभी साला जाएंगे कैसे। अपने गाड़ी में तो लाइट दिखती नहीं है, और फिर अपने को कसारा घाट उतरना है जो बहुत ही डेंजर है। पहले बहुत किस्से हो चुके, वहाँ पे लूटपाट होती है, अपने पास तो लाइट भी नहीं है, तो कोई डर लेगा वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक गाड़ी पकड़ी, उसके आगे आगे चल रहा हूँ। वो भी समझ गया इसकी लाइट दिख नहीं रही इसको। कोई बहुत सारा टाइम तो वो तो मेरे आगे आगे चलता रहा, फिर शायद वो बोर हो गया, वो निकल गया। फिर मैं जब भी पीछे से गाड़ी आती थी, मेरे को लाइट दिखना शुरू हो जाए, मेरा स्पीड 100 के ऊपर, और अगर उसने मुझे ओवरटेक कर लिया
तो फिर मैं लो हो जाऊंगा, फिर मैं धीमा हो जाऊंगा फिर मेरा स्पीड हो जाएगा कम। फिर ऐसे करते करते मैं पहुंच गया, कसारा घाट उतर गया। कसारा घाट उतर गया तो फिर थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि थोड़ा डेंजर है तो उस वहाँ पे थोड़ा बच के आना पड़ता है। भाई ये गड्ढे ये जान ले लेंगे भाई। तो वैसे हुआ मेरा, रात मेरे को शायद 9:30 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। थक गया मैं बिल्कुल, क्योंकि डेढ़ घंटा में कंटिन्यूस चल रहा था अपनी बाइक ढूंढते हुए। और खाना भी कहाँ खाया मैंने, शिरडी के यहाँ पे मंदिर के पास में थोड़ा सा खा लिया था, फिर वहाँ से निकला था। फिर बीच रास्ते में कहीं रुका ही नहीं मैं। चाय वाय शायद एक बार पी थी, लेकिन फिर ज़्यादा रुका नहीं था। घर आना था, लेट हो गया था। वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। सुबह 7 बजे निकलो तो 7 बजे से पहले वहाँ पे दर्शन करके निकल आते थे हम लोग। बहुत ही डेंजर, मज़ा आया था। लेकिन अकेले जाने में अलग ही मज़ा है। बस गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए यार। अगर आपकी गाड़ी रिलायबल है तो कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं होता ना, बेरिंग, शॉक ऑब्जर्व या फिर क्या वही टूटने वाले है, ब्रेक वायर इसके पहले गया था, जैसे मैंने बोला आपको, मेरी साला पल्सर थी 150, उसका टूट गया ब्रेक। पीछे का ब्रेक का जो डंडी होता है, जो आपके गियर लीवर को और पीछे के ब्रेक पैनल को कनेक्ट करने वाली डंडी होती है लंबी सी, वो ब्रेक हो गई। वो भी वहीं पे सेम घोटी में जहाँ पे मेरी बेरिंग टूटी थी सेकंड टाइम, वहीं पे टूटी। मैं तो अभी बोला, वहाँ तो गैरेज भी नहीं था, मैंने ऐसे ही भगानी शुरू करी। रास्ता खाली था, कौन ही सामने है। रोकनी भी पड़ी तो 2-3 घेर नीचे डाल के फिर डिस्क ब्रेक पे कौन कर लेंगे कवर, सोच के निकल लिया मैं तो। तब उस टाइम पे मैं अकेला नहीं था, बट मेरे पीछे मेरा दोस्त था निखिल, और 2 बाइक्स और थी। मेरे सब कॉलेज के दोस्त थे, कॉलेज क्या स्कूल के दोस्त थे। तो वैसे करके हम लोग निकल गए। फिर आधे रास्ते में जाके कहीं एक गैरेज मिला मुझे, वहाँ पे वो लगा दिया ब्रेक, फिर हम लोग आगे बढ़े। वो भी भयंकर ही था। और उसमें भी किस्सा साला हमने किसी को बताया नहीं था हम कहाँ जा रहे हम लोग शिरडी जाएंगे, शिरडी गए और किसी को मालूम नहीं, घर पे किसी के भी घर पे मालूम नहीं हम लोग कहाँ गए मेरे दोस्त का मिलिंद पाटिल, उसका मामा फ़ोन करे जा रहा है, भाई तू किधर है किधर है। तो उसे याद है, हम लोग कॉलेज में थे, तो मैं बेसिकली डोंबिवली में प्रगति कॉलेज कर गया, वहाँ पे पढ़ा हूँ। मैंने अपना बीकॉम वहीं पे करा। तो वहाँ से मैं बाइक चलाना सीखा मेरे दोस्त के गाड़ी पे, मिलिंद पाटिल जिसका मैंने जिक्र करा था। तो उसके पास थी स्प्लेंडर 150 नंबर था उसका। तो स्प्लेंडर पे हम लोग जाते थे कॉलेज, उसकी गाड़ी पे बैठ के जाते थे। तो कॉलेज तो बैठना होता ही नहीं था, गाड़ी लेके बस घूमते रहते थे। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे कुछ और दोस्त भी थे जिनके पास गाड़ियाँ थी, वो कॉलेज बैठते थे, गाड़ियाँ उनकी पुरानी थी। तो मेरे पास एक चाबी ले लेते ना, चाबी वाले से, जो ब्लैंक चाबी होती है ना, उसमें कोई वो खाचे वाचे नहीं होते। जिसका गाड़ी पुराना है उसकी गाड़ी में लगाओ, गाड़ी चालू तो वैसे करके हम लोग कई बार बंक करते तो दोस्तों की गाड़ियां उठा ले जाते। पेट्रोल खत्म हुआ कि वही रख दो फोन करके बोलो भाई तेरी गाड़ी वहां खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया। साले पेट्रोल किधर रखता है गाड़ी में, हमने तो चाबी भी मांगी नहीं थी उससे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन बना देते थे वहां पे ये मजा आता था। और तो टिटवाला तो हमारा फिक्स था, मेरे कॉलेज से 22 किलोमीटर था टिटवाला जो भगवान श्री गणेश का मंदिर है वो। और हम जाते थे, हर मंगलवार आता है, हम लोग निकल लिए टिटवाला। सुबह आओ, जमा हो जाओ सब, 3-4 गाड़ियाँ, बाइक्स थी सबकी। तो मैंने तब तक मेरे पास पल्सर आ गई थी, मैंने पल्सर खरीद ली थी 150 DTSI डिस्क ब्रेक वाली। तो मंगलवार आते ही हम लोग सुबह जमा हो जाओ, एक दोस्त की स्प्लेंडर, मेरी पल्सर, और कोई आया तो आया, नहीं तो फिर हम लोग।
टाइम लगता था उसमें कितना 22 किलोमीटर था, मस्त खाली रोड रहने का। हम लोगों के गाड़ी चलाने का खुजली था, तो खुजली के चक्कर में हम लोग हर मंगलवार 50 रुपये पेट्रोल था लीटर, और अपने गाड़ी का माइलेज भी 50 का ही था। 50-70 का पेट्रोल डालो, टिट वाला घूम के आओ, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सुबह नाश्ता करके निकले, कॉलेज खत्म होने से पहले घर पे रिटर्न। किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ घूम रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बारिश आ गई यार, अब क्या करें। बारिश से पहले अगर चाय की शॉप में पहुंच गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार। 2 मिनट बचा है यहाँ पे, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, लेकिन ये वाला जो ट्रैफिक है पता नहीं यार। वैसे बारिश लग तो नहीं रही है बड़ी आएगी करके, तब पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं बारिश का, सडनली आ जाती है धो 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 करके। यार वो RS 457 जो लॉन्च हुई है अप्रैल की, यार बड़ी अपीलिंग गाड़ी है, मस्त लग रही है वो। उसका जो डिज़ाइन है एकदम स्मूथ जैसा लगता है ना वो। इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक बट स्टिल इट डजंट लुक एग्रेसिव, एट द सेम टाइम इट इज एग्रेसिव। डोंट नो बट लगता है मुझे ऐसा यार। .457cc की गाड़ी, 47 हॉर्स पावर, वेट उसका बहुत कम दिया है, मेरे ख्याल से 157 या 179 kg कार्ब वेट है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट CC टू वेट रेशियो कमाल का होने वाला है। लॉन्च तो कर दिए लेकिन कीमत रिवील नहीं करी, पता नहीं कब कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। वैसे वो यहाँ चला नहीं पाएंगे, जैसे इस तरह के ट्रैफिक में वो इतनी हीटअप हो जाएगी। परफॉर्मेंस इंजन है उसमें, स्पोर्ट्स इंजन, तो डेफिनेटली ये वाला ट्रैफिक तो सह नहीं पाएगी बेचारी, कूलेंट खा जाएगी बार बार, बैग में कूलेंट लेके घूमना पड़ेगा उसका। ये तो रोज का है साला, कब खत्म हो गए। ये खत्म हो जाएगा, वैसे काम बड़ा स्लो कर रहे हैं लोग।